प्रिया और अब देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं अभी तक की खबरों की ओर। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 31 जनवरी को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस जानकारी एक प्रेस वार्ता कर दी गई। वहीं 7 फरवरी तक नामांकन किया जा सकेगा। उम्मीदवारों के स्क्रूटनी का कार्य 8 फरवरी को किया जाएगा एवं नाम वापसी के लिए आखिरी तिथि 10 फरवरी तक होगी। साथ ही 27 फरवरी से 2 मार्च तक मतदान की गणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से उपचुनाव संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हाँ, बता देना चाहते हैं कि जैसा कि 23 रामगढ़ विधानसभा के जो चुनाव कराने की जो घोषणा हो गई है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसमें जो डेट जो है वो मैं संक्षिप्त आप लोग बता देता हूँ कि डेट ऑफ इशू ऑफ गजट नोटिफिकेशन है वो 31 जनवरी है 2023 और इसी तरह से लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है 7 फरवरी को है। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो होगा वो जो है सो 8 फरवरी को होगा और विड्रॉवल की जहाँ तक बात है वो जो है 10 फरवरी को होगा। और हमारे जिला में जो है सो रामगढ़ विधानसभा का जो चुनाव होगा वो आपको 27 फरवरी को होनी है और काउंटिंग जो है सो वो हम लोगों का 2 मार्च 2023 को होगा। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आज रामगढ़ में बाई इलेक्शंस की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से आदर्श चुनाव संहिता बहाल कर दी गई है। ये पूरे रामगढ़ जिले में बहाल रहेगी जब तक इलेक्शंस खत्म ना हो जाए। 2 मार्च इलेक्शन की काउंटिंग की डेट है और सारी प्रोसेस मिला के 4 मार्च तक इलेक्शन की प्रोसेस को खत्म कर लेना है। तब तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी। इसमें जो बूथ्स की प्रोफाइलिंग है, जैसा कि डीडीसी साहब ने बताया, टोटल 233 बिल्डिंग में 405 बूथ है। उनकी प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया चल रही है। उनकी सेंसिटिविटी प्रोफाइलिंग अभी चल रहा है। उसके आधार पर ही पुलिस मुख्यालय से बूथ पर फोर्स के एडिशनल फोर्स, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स तथा स्टेट की राज्य की पुलिस बल की मांग के लिए। दुमका जिले में अलग अलग किस्म की घटनाएं इन दिनों सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में संवेदक से लेवी मांगने वाले 2 नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी एसपी अंबर लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर दी। आपको बता दें कि दोनों नक्सली ने संवेदक से 5 करोड़ 70 लाख की डिमांड की गई। वहीं नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भरे पत्र भी दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि गिरफ्तार लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन नक्सली कनेक्शन होने की जांच की जा रही है। ये काठीकुंड का मामला है। इसमें एक पर्चा दिया गया था एक संवेदक को, जिसने सड़क का निर्माण करा रहे थे, तो उसके अंतर्गत उनको लेवी मांगी गई थी और 2 जो व्यक्ति है इसमें इन्वॉल्व है, उनको एक व्यक्ति जमुई का है और एक दुमका का है। दोनों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेज दिया। पेटरवार थाना क्षेत्र के बुंडू बाजार में एचडीएफसी बैंक के एटीएम मशीन को चोरों ने चोरी कर ली। मामला तब प्रकाश में आया जब कैश वैन कर्मी एटीएम में कैश डालने आए। जानकारी के अनुसार किसी कारणवश मशीन बंद पड़ी थी। वहीं सुरक्षा के नाम पर दिन में सिर्फ एक केयरटेकर रहता था। शटर का ताला तोड़कर चोरों द्वारा मशीन को चोरी कर ली गई। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द होते हैं हाजिर। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635539116।
कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां झरिया में गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ अब भाजपा नेत्री रागिनी सिंह आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। इसको लेकर रागिनी ने भाजपा का एक विशाल बैठक कर सरकार पर हमला बोला है। छेड़खानी, रेप का मामला, अपहरण, हत्या, जो उसका प्रशासन, जो झरिया में अभी कई ऐसे उदाहरण है जो प्रशासन अभी इस पर निष्पक्ष जांच नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि सत्ता का दबाव रहा। कल तक रागिनी चुप थी, लेकिन झरिया में आए दिन हो रहे अपराध पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और झरिया विधायक पूर्णिमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बजाबते रागिनी ने भाजपा की एक विशाल बैठक की। इस बैठक में भाजपा नगर अध्यक्ष से लेकर भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे और झरिया के मुद्दे पर रागिनी के साथ एकजुट दिखे और सरकार के खिलाफ रागिनी के मुद्दे पर अपना जन समर्थन दिया। बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़ को देख रागिनी भी गदगद हुई और झरिया विधायक पर तो हमला बोला ही, साथ ही झारखंड सरकार पर भी हमला बोल दिया। कैसे बोला हमला और क्या कुछ कहा रागिनी ने, जरा आप भी सुनिए। सत्ता का दबाव है, खुलेआम दिख रहा है, इसलिए कि विधायक का देवर है। क्या इसका मतलब जनता बोल रही है हम लोग से कि मैडम, क्या आज की डेट में जो विधायक का देवर रहेगा उसका अधिकार है किसी का हत्या कर देना, किसी से रंगदारी ले लेना, किसी को घर जला देना और प्रशासन मौन रहेगा? आखिर क्यों? इसलिए कि वो सत्ता में है। ये बिल्कुल जायज़ है। इस पे हम लोग आज चेतावनी के रूप में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। अगर प्रशासन इसको गिरफ्तारी नहीं करती है तो हम लोग आगे आने वाले कुछ दिनों में हम लोग जिला प्रशासन से भी मिलेंगे और आग्रह करेंगे। जिला प्रशासन को हमें उम्मीद है और विश्वास है और आग्रह करेंगे, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। खास करके हम लोग सिंधी DSP को हम लोग तबादला करेंगे, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण में बढ़ता हुआ अपराध। वहीं बैठक में नगर अध्यक्ष ने भी झरिया के बढ़ते अपराध और झरिया विधायक के नंगा नाच पर अपने नेता रागिनी सिंह का समर्थन कर इन्होंने भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन जी उसके मुखिया हैं। लेकिन जब से यह सरकार बनी है, इस राज्य की जनता छली जा रही है। जिस प्रकार के लोक लुभावने नारे को देकर के उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन आज यह सरकार राज्य के किसी भी समाज के लिए, समुदाय के लिए, चाहे वह किसी भी प्रकार का वर्ग हो, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, कोई भी सरकार दुष्ट नहीं है और कोई सुखी नहीं। मेंशन में जुटे भाजपा नेताओं की अब रणनीति झरिया विधायक के खिलाफ कितना रंग लाती है, ये तो बाद की बात है। लेकिन मेंशन में हुई इस मीटिंग में भाजपा के कई नेताओं का शामिल नहीं होना पार्टी के अंदर भी कई सवाल छोड़ गया है। सहयोगी दीपक के साथ प्रिया, कोयलांचल लाइव डेस्क। बढ़ती ठंड के कहर को देखते हुए समाज सेवी ने मोहनपुर के वार्ड नंबर 5 में गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। वहीं कंबल पाकर गरीब मजदूरों ने मोहम्मद लालो का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। मोहनपुर पचम्बा में कंबल वितरण करने का काम किया और पूरे गिरिडीह शहर में जितने भी ज़रूरतमंद है उन तमाम तक मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और जितने भी मोहल्ले से हमारे पास लिस्ट आ रहे हैं उन तक मैं खुद पहुंच करके उन्हें कंबल मुहैया कराने का काम कर रहा हूं। भैया कमल दिया, हम लोग के ठंडा बचे बात। हम लोग दुआ करते हैं, लालू भैया है सो हम लोग जितने भी गरीब है सबको कंबल दिए हैं। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।
अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।